हेलो प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। साथियों, जो आपका पेपर है वो बहुत ही पास में आ चुका है और पेपर को ध्यान में रखते हुए आपके सामने ये क्वेश्चन जरूर आपके दिमाग में बन रहा होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कैसे निकालेंगे। साथियों, आपसे 5 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बताइए या फिर वेग व्यंजक ज्ञात कीजिए, और इसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल उसी के साथ ऐड करके आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम उसको अच्छे से कवर करने वाले हैं और इतनी गारंटी देता हूं कि आप लास्ट तक बने रहिए, आपको यह वेग व्यंजक निकालना आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये 5 नंबर का है, यहाँ पे लिख देता हूं। 5 नंबर का ये प्रश्न आपका होने वाला है। ठीक है ना, 5 नंबर का प्रश्न होगा। अगर इसके पहले आप इस टॉपिक के पहले हमने इस पे न्यूमेरिकल भी कराया है, उसको देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो यह टॉपिक और वो टॉपिक, दोनों टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और आपसे अगर पेपर में क्वेश्चन एक बनेगा तो क्लियर रहेगा। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक क्या है, इस वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या है। तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि जो हम सिद्ध कर रहे हैं वह है क्या। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है। ठीक है, नहीं तो पता ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है तो हम जाएंगे जा नहीं पाएंगे। तो मान लीजिए हमको यहाँ से दिल्ली जाना है तो पहले पता होना चाहिए कि दिल्ली का यह लोकेशन है, हमको इस जगह पे जाना है। उसी तरीके से जो हमको सिद्ध करना है वो हमको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे किनारे लिख देता हूँ कि हमें क्या सिद्ध करना है। के बराबर 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना, ये हमको प्रूफ करना है और इसको प्रूफ करके हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। अब शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है। ठीक है ना, ये ए है और ए से यहाँ ए मत कहिए, पी कह दीजिए, प्रोडक्ट है और इससे उत्पाद बन रहा है। ठीक है, उत्पाद का निर्माण हो रहा है, कोई अभिक्रिया है। ठीक, आसान है कि मान लीजिए हमारे पास चीनी है और चीनी से हम चाय बना रहे हैं, तो वहां पर भी एक अभिक्रिया हो रही है। अब देखिएगा, अगर t बराबर 0 हो, समय 0 हो, मतलब आप सारा सामान लेकर बैठे हैं लेकिन अभी चाय बनाए नहीं है, अर्थात समय 0 है, तो आपके पास चीनी की भरपूर मात्रा होगी। मान लेते हैं कि चीनी की मात्रा है a, तो उत्पाद कितना बना होगा? 0। चीनी खत्म ही नहीं हुआ तो चाय का निर्माण नहीं होगा। उसी तरीके से अगर t बराबर t ले लेते हैं, कुछ समय बाद अगर मान लीजिए कुछ उत्पाद यक्स बना हुआ है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 5 से 5 था और बाद में यह आपका 3 हो गया। ठीक है, 5 था 3 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे कितना बचा? तो 5 माइनस 3, यही तो यहाँ पे बचा होगा। तो मान लीजिए यक्स उत्पाद का निर्माण हुआ है टी समय बाद, तो यहाँ पे अगर कोई सांद्रता है तो उसका मान होगा a माइनस यक्स। देखिएगा, ये सांद्रता है, a जो है वह सांद्रता है, यह भी सांद्रता है। ठीक है ना। चलिए ये समझ लीजिएगा कि अगर अभिकारक की सांद्रता t बराबर 0 समय में क्या होगी? a होगी। ध्यान में रखिएगा, t बराबर 0 समय में अभिकारक की सांद्रता a होगी और t बराबर t समय बाद अभिकारक की सांद्रता a माइनस यक्स होगी और यहाँ पे यक्स होगा। ठीक है ना, इतना चीज आप अपने दिमाग में ठीक से बैठा लीजिएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद से अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर क्या कहती है भाई? अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर यह कहती है कि डी dx अपान जो dt होगा वह अनुक्रमानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के, a माइनस एक्स की। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो यानी घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यही है अभिकारक की सांद्रता a माइनस एक्स
और अभिक्रिया की दर अनुक्रमानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के एक घात के। यही आपका प्रथम कोड की अभिक्रिया कहता है कि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है या फिर अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिएगा यहाँ पे जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो सभी बच्चों को, मेरे प्यारे गुलगुल्लों को पता होगा कि यहाँ पे k लगेगा और a माइनस यक्स और इस पे घात 1 है। ठीक है ना, यही है, ऐसे छोड़ दीजिए, घात 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा k इंटू ए माइनस एक्स है। आप गुणे वाले को भाग में लाइए और भाग वाले को गुणे में भेज दीजिए, तो dx अपान ये गुणा है, इधर जाएगा तो भाग a माइनस यक्स। ठीक है, और ये k इंटू dt ये आपका बन जाएगा। ठीक है ना, इतना मान आपका निकल गया। अब देखिएगा बहुत ही आसान है, आप अगर गणित के छात्र होंगे तो आपको समाकलन करने भाई आता होगा। समाकलन बहुत आसान है, मैं यहाँ पे कह दूंगा कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करो भाई, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर भाई समाकलन करिए। जो बायोलॉजी वाले होंगे उनको भी अभी तक छोटा मोटा समाकलन करने आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप उससे पैनिक नहीं होंगे। ठीक है ना, तो ये देखिएगा, ये हो जाएगा dx अपान a माइनस यक्स और ये समाकलन का हम ऐसे चिन्ह लगा देंगे और इधर हो जाएगा समाकलन k इंटू dt। आपको पता होगा और नहीं पता है तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब हम समाकलन करेंगे, ठीक है ना, ये समाकलन करेंगे तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो नियत वैल्यू होती है, उसको हम बाहर, देखिए के जो है वह नियतांक है, यहाँ पे लिखे हैं स्थिरांक या फिर नियतांक, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। यहां से देखिएगा, अगर आपके पास लिखा होगा 1 अपान ए माइनस यक्स और इसका इंटीग्रेशन, तो यह होता है लॉग बेस ई माइनस लॉग बेस ई ए माइनस यक्स, इसकी यह वैल्यू होती है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ए माइनस यक्स का वैल्यू होगा माइनस लॉग ई ए माइनस यक्स, तो यानी इसका माना जाएगा माइनस लॉग ई ए माइनस यक्स। ठीक है, यहाँ पे चुकी में करके आप लिख लेंगे कोष्टक में। और ये देखिएगा, ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन आपको करने आता ही है, dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t हो जाएगा, आप प्लस c लग जाएगा। ठीक है ना, लिख लीजिए log बेस e a माइनस यक्स इक्वल टू k, t आ जाएगा प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ dt यहाँ पे लिखे, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल टू t, और जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़ देते हैं c। अब इसके बाद ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पे यह एक मान निकल गया है, यहाँ पे इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। एक चीज आप नोट करेंगे कि यदि यहाँ पे लिख दे चूंकि t बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू भी हो जाएगी 0। ठीक है ना, t बराबर 0 रहेगा, देखिएगा t बराबर 0 पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, इसमें मान रख दीजिए तो होगा माइनस लॉग ई ए माइनस 0 इक्वल टू, ये देखिएगा k इंटू 0 प्लस सी, और यहां से माइनस लॉग ई ए, पूरा ए लिखिएगा ऐसे, ए बराबर सी, यानी सी की वैल्यू निकल गई माइनस लॉग ई ए। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे जगह है, नोट कर लेते हैं। अब देखिएगा हम लिखेंगे कि सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, एक बार मैं देख लूं, हाँ, में रखने पर आप पूरा लिखिएगा,
में रखने पर। अब इस c की वैल्यू, ये c की वैल्यू इतनी आई है माइनस लॉग ई ए। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे ना, इस c के जगह पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा पूरा माइनस लॉग ई ए माइनस यक्स इज इक्वल टू के टी, और इतना c के जगह पे हम मान रख देंगे इतना माइनस लॉग ई ए। इतना मान हम क्या करेंगे, रख देंगे। आ नहीं रहा है तो 1 मिनट, हाँ तो रखते हैं। तो क्या होगा कि इसमें रखिए तो एक बार माइनस लॉग बेस ई ए माइनस यक्स इजक्वल टू के टी प्लस सी के जगह कितना मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ई ए। अब देखिएगा जो लॉग वाले हैं ना उनको एक पास कर लीजिए, लॉग वाले को एक पास कर लीजिए, और केटी को इधर भेजिए, तो जरा केटी को इधर भेजिए, तो हो जाएगा माइनस केटी, यही होगा। और बराबर ये माइनस वाला इधर जाएगा, तो लॉग बेस ई ए माइनस यक्स, ठीक है। और चाहे इसको ऐसे मत भेजिए, इस लॉग ई बेस ए जो है इसको हम इधर भेजते हैं, तो क्या बनेगा, हो जाएगा कि लॉग ई ए, ये हो जाएगा इज इक्वल टू सॉरी माइनस लॉग ई ए माइनस यक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। और इधर क्या बचेगा, के टी, यही बचेगा, यही बचेगा। आ नहीं रहा है बोर्ड में, इज इक्वल टू के टी, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है। अब इसको सही से लिखेंगे ना तो बन जाएगा के टी इज इक्वल टू लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस यक्स। ये यहां तक आप कर लेंगे, और उसके बाद से मैं इधर मिटाता हूं और फिर आपको अच्छे से लिख के दिखाता हूं। इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके बाद इसको मैं यहां पे कर लेता हूं, के टी इक्वल टू हो जाएगा लॉग बेस ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस यक्स। अब देखिएगा आप फार्मूला लॉग का पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो याद रखिएगा कि लॉग ए माइनस लॉग अगर बी हो तो हो जाता है लॉग ए अपान बी, यानी ये जो पहले वाला जो होता है ऊपर और दूसरे वाला नीचे। तो आप ठीक यही देख रहे होंगे, लॉग ए माइनस लॉग ई बेस ए माइनस एक्स। तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कि लॉग बेस ई ए अपान ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ये जो देखिएगा ये ए ऊपर और ए माइनस एक्स कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। अब t को इधर भेजिए, तो t इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी k बराबर हो जाएगा 1/t लॉग बेस ई ए अपान ए माइनस यक्स। अब देखिएगा हमको जो प्रूफ करना था उसमें लॉग बेस 10 दिया है, और हम निकाले किसमें है, लॉग बेस ई में निकाले हैं। तो उसको हमको 10 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.303 से गुणा कर दीजिए, तो यह लॉग बेस ई से 10 में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ए माइनस यक्स। अब इसका मात्रक कितना होगा, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k है, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है मिनट इनवर्स या सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। इनको याद रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। अब देखिएगा ये इसको हमने प्रूफ किया, आपको अगर पहली बार में न समझ में आए तो आप उसको एक बार और यह वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है यह एक फार्मूला है, k इक्वल टू 2.303 अपान टी ए अपान ए माइनस एक्स, जहां t क्या है, तो t लगा समय है, a क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस एक्स क्या है, तो अभिकारक की अंतिम सांद्रता है, ठीक है ना। और इस पे आपको एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं।
और ऐसा एक वीडियो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है इसका हमने यूट्यूब पे अपलोड किया है, वहां से जाके आप उसको देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर दे देंगे। 5 से 6 क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।